हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू वैसे रेगुलर एनसीएफ कॉलेज स्टूडेंट के बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और जो आपका चैप्टर थर्ड है, इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर के हमने यहाँ पर टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, जो कि आपको इसी वीडियो में 4 क्वेश्चन का आंसर भी पता चलेंगे। तो एक एक करके हम बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, डायरी लेखन क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसके आंसर बताएंगे। फिर सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर बताएंगे। इसी टाइप से तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरी लेखन क्या है। तो डायरी क्या होती है, आपको सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता होगा। जो कि आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में आप जो भी कुछ अनुभव करते हैं, जो भी उसके बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, उसी को डायरी कहा जाता है। पुराने ज़माने में आप देख सकते हैं कि राजा महाराजा रोज़ के कार्य के लिए शाम को डायरी लिखते थे, उन सभी को डायरी कहा जाता है। तो आंसर आप एक बार देख सकते हैं क्या बताया गया है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। तो क्या है जो डायरी लेखन क्या होता है, जो व्यक्ति के द्वारा जो भी अनुभव होते हैं, सोच विचार भावनाएं वो लिखे जाते हैं, उनको डायरी लेखन कहा जाता है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते हैं और उनके अनुभवों से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आपको पता ही है कि जो राजा महाराजा होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, डायरी लिखते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो डायरी में लिखी गई बातों से भी ना, जो उनको जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको प्रेरणा दी जाती है। ठीक है। डायरीगत साहित्य की एक प्रमुख विधा है और ये एक साहित्य की प्रमुख विधा के रूप में इसे समझा जा सकता है, जो कि आत्मविश्वास भी लाता है। और ये जो आपके संप्रेषण करने की स्थिति होती है, बातचीत करने का एक तरीका भी होता है डायरी के माध्यम से। इसके आगे देखिए, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय भी एक रोजमर्रा तैयार किया जाता था, जो रोजाना के कार्य और घटनाओं का विवरण देता है। तो जो प्राचीन काल में राजा महाराजा थे, आपको समझ में आया कि जो डायरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक कार्य किया जाता था, जो रोजमर्रा के रात को, और वो घटनाओं के बारे में बताते थे कि वहाँ पर क्या क्या चला, क्या क्या चीजें हुई थी। व्यापारी दुकानदार द्वारा भी हिसाब किताब और लेन देन का ही वितरण सुरक्षित रखने हेतु बाहरी खाते का प्रयोग किया जाता था। यह भी डायरी लेखन माना जाता है। तो जो व्यापारी दुकानदार होते हैं, लेन-देन के लिए आपको पता ही है कि एक खाता, एक उधार खाता चलाते हैं, जो कि आप वो लिखते हैं, ये कॉपी पेन से, उसे भी आप डायरी लेखन ही कह सकते हैं। कि जो भी हिसाब-किताब होते हैं, लिखते हैं कि वो डायरी खोए ना और उनके जो हिसाब-किताब उन्हें याद रहे। अगर उनके मरने के बाद भी अगर उसमें हिसाब-किताब रह गया, किसी से उधार बाकी लेना है, तो उनके बच्चे उस डायरी को पढ़ के ले सकते हैं। ठीक है? अतः डायरी लेखन अतीत मित्रों और जीवन की भरी हुई घटनाओं को याद करने का एक माध्यम है। तो क्या है, जो आपके मित्र होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, आपके जीवन की घटनाएं होती है, जो भी आपने कुछ लिखा है, हिसाब किताब, सबको याद करने का एक अच्छा माध्यम है। ठीक है। तो समझ में आ गया डायरी लेखन क्या होता है, पेपर में आया। तो इसके बाद देखिए, डायरी सीसी का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, डायरी लेखन के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या है, तो निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। एक एक करके पॉइंट देखें। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्यक्ति जो बात दूसरों को साझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी लिख देता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उसे यादगार बना लेते हैं। जैसे कि आपको डायरी, आप अपने किसी भी फ्रेंड है या आपके कोई भी लगते हैं, आप वो चीज़ उसे नहीं बोल पा रहे, तो आप डायरी के माध्यम से एक पत्र लिखते हैं, तो वो उसे दे देते हैं। तो वो उसे पढ़ के वो समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को वो समझ जाते हैं। और ये एक आपके सच्चे मित्र की तरह होती है, जो भी आप कुछ लिखेंगे सामने वाले को समझ में आता है। एंड अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुछ यादगार बातें आपको रखनी है, तो उसमें आप डायरी लिख के उसको बाद में भी आप ओपन करके देख सकते हो, तो आपको पुरानी बातें यादगार आ जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी का देखिए, घटनाओं को आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार हम फ़ोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं, अर्थात अपने खट्टे-मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वीडियो फ़ोटो होती है, 2-4 दिन पुरानी होती है, 1 साल पुरानी होती है, आप देख के याद करते हैं कि हाँ, हम इस शादी में गए थे, यहाँ पर घूमने गए थे, ये गए थे। उसी टाइप से आप डायरी को जब ओपन करेंगे, तो आप देख के याद आ जाएगा कि हम यहाँ घूमने गए थे, हमने ये चीज़ें देखा, ये हमने लिख रखा है। खट्टी-मीठी यादें, जो आपके अनुभव को जीवित किया जा सकता है इसके माध्यम से। जो इसका थर्ड पॉइंट है, प्रसिद्ध हुए महान व्यक्ति भी डायरी लिखते हैं। जो प्रसिद्ध होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो सब डायरी लिखते हैं।
उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचार, अनुभव व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। तो जो महान लेखक होते हैं, वो सब डायरी लिखते हैं, उनके बारे में पता चलती है। उनकी आत्मकथा के रूप में भी ये डायरी को विकसित किया जा सकता है। उनके जीवन के बारे में हम जान सकते हैं, विचारों के, अनुभवों के बारे में कि वो क्या-क्या करते थे, क्या-क्या अच्छा लगता था उन्हें, ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये उद्देश्य है ना, अगर डायरी की आपकी विशेषता है या महत्व है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो उसमें। तो ठीक है, उद्देश्य, महत्व या विशेषता आपसे पेपर में पूछा जाए डायरी के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। और इसका 4 पॉइंट है, डायरी लेखन अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्य विभिन्न पक्षों के साथ निजी अनुभूतियों का चित्रण कर सकता है। तो जो डायरी लेखन, जो डायरी लिखता है अपने, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी उनकी होती है ना, विभिन्न जो साहित्य में उनकी अनुमतियाँ होती हैं, उनको चित्रित कर सकता है, उनके बारे में वो जान सकता है, समझ सकता है और एक दूसरे को साझा कर सकता है। ठीक है? तो ये तो इसके उद्देश्य हो गए। इसके बाद देखिए, डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं कि आपको डायरी लिखने समय ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक अच्छी तरह से आपको डायरी लिखने के लिए। ये क्वेश्चन 3rd है, तो देखिए, पृष्ठे में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय आवश्यक लिखें। तो सबसे पहले आपको डेट लिखनी चाहिए, आप कौन से दिन लिख रहे हैं, वो समय आपको लिखना चाहिए, टाइम टेबल, ठीक है? सेकंड पॉइंट है, इसे प्रयास सोने जाने से पहले लिखें, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विषय घटनाओं को लिख सके। तो आपको सबसे पहले इसको कब लिखना चाहिए? जब आप सोने जाते समय जब लिखना चाहिए, सुबह, दोपहर में नहीं, रात को लिखना चाहिए कि जो भी आपने पूरे दिन में कार्य किया उसे आराम से लिख सकें। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। तो डायरी लिखने के बाद जो लास्ट में आपको सिग्नेचर करना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि ये डायरी आपके द्वारा लिखी गई है। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो एक सरल और स्पष्ट भाषा चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण यथासंभव संक्षिप्त रहे। अपने अनुभव को स्पष्ट से व्यक्त करें। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र करें कि आपने कौन से दिन कहाँ पर गए थे घूमने, कहाँ की स्थिति है, कहाँ का तस्वीरें, सब कुछ लिखना चाहिए। इसमें अपने विशेषण, समाज आदि का प्रभाव और निष्कर्ष भी दर्ज होता है। तो इसमें आपको निष्कर्ष, समाज में आपने क्या-क्या देखा, प्रभाव, वो सभी आप लिख सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए जो कि डायरी के ऊपर थे। अब ये पत्र के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, देखिए, पत्रों के माध्यम से चिंतनशील सीखने की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर हम बारीकी से उसकी तरह में जाए तो हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसे कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया या पत्रों का इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्र का जिस उत्साह में इंतज़ार करते थे उसकी कोई मिसाल ही नहीं। तो देखो, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो आपके लेटर होते हैं, पत्र या चिट्ठी आप कह सकते हैं, इसका सभी व्यक्तियों को कभी ना कभी यूज किया होगा, इंतज़ार किया ही होगा, किसी व्यक्ति को लिखा ही होगा या किसी से लिखवाया होगा किसी को देने के लिए। और जो पुराने टाइम में जो सैनिक लोग होते थे ना, इसकी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इस पत्र का इंतज़ार करते थे और उनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो आज का दौर है ना, तो जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, अब वह बात नहीं है। जो पहले के समय ये था, जो पत्र का महीने तक इंतज़ार करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूसरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का एक इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो पहले के समय में ये था कि जो चिट्ठी के द्वारा ही जो आपको लोगों के द्वारा बातें को पहुंचाई जा सकती थी, आपके संचार को किया, बातचीत का तरीका बताया जा सकता था। लेकिन आज के समय में बहुत सारे जो साधन विकसित हो चुके, जैसे कि इंटरनेट के जरिए भी आप मान सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। तो मतलब कि जो आज के टाइम में संसाधन उपलब्ध है संचार के, तो उसके जरिए होते तो क्या बताया जाए, जो नेहरू जी अपनी बेटी को फ़ोन करते। तो जब वो ये होता है कि जो उनके पत्र में उनके पिता का नाम लिखा होता है, तो वो लोग जानते हैं उनके बारे में। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता। अगर वो फ़ोन करते तो ये देखें, देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो हम सहेजकर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेश को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। जो हमारे पास लेटर आते हैं उसे हम रख लेते हैं संभाल के, लेकिन जो हमारे एसएमएस होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं, हम सब उसे भूल जाते हैं और प्लस हम डिलीट भी कर देते हैं।
तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र है। तो जो तमाम हस्तियाँ होते हैं, जो महान नेता लोग होते हैं और जो लिखते हैं, उन्हीं के द्वारा इनके यादगार बनाए जा सकते हैं, उनके पत्र के द्वारा। ठीक है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय मानी जानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। तो जो महात्मा गांधी है ना, सबसे आगे इनको रखा गया है पत्र के माध्यम से। ठीक है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडियन नाम से लिखे आते थे। तो जो महात्मा गांधी इंडियन नाम से इनके पास बहुत सारे पत्र आते थे और वो जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे, जो भी जगह रहते थे। आज़ादी के बाद आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचाए थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। जहां है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते हैं। तो जो गांधी जी के पास जो पत्र आते थे उनका जवाब वो उसी टाइम देते थे, ज़्यादातर अपने हाथों से अपने खुद के लिखे हुए देते थे। जब लिखते लिखते दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम न्यायिकों ने पत्र गांव-गांव में मिले जाते थे। तो जो महात्मा गांधी दाहिने से लिखते थे और जब दुखने लगता था तो दूसरे हाथ का अपना प्रयोग बाएं हाथ का करते थे और गांव के जो तमाम लोग होते हैं ना, नायक, वो सभी के पत्र वहां पर मिलते और भेजे जाते और उसको एक प्रसिद्ध पत्र भी माना जाता है। और ये ना एक फ्रेम बना के भी देख सकते हैं कि उन पत्रों को संभाल कर रख लेते थे यादगार के लिए। ठीक है। ये पत्र का जादू होता है कि देखो कि फ्रेम बना के यहाँ पर रखे गए हैं। ये नहीं कि पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी गई कितनी किताबें लिखी जा चुकी है और इसके आधार पर भी ना बहुत सारी भाषाओं में जो किताबें लिखी जा चुकी है, छपी जा चुकी है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ देखिए, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है और ये बहुत पुराने समय से चल रही है। भारत इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो जो इसका जो सही मायने में आप देखा जाए ना, इसका विकास आज़ादी के बाद हुआ है 1947 के बाद। कैसे कि जैसे डाकघर का जो निर्माण हुआ तो ये पत्र के द्वारा ही हुआ है। इसकी एक खास वजह यह है कि यहाँ लोगों को जोड़ने का काम करता है और ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर पर इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पट्टी की हैसियत बराबर है और ये तमाम घरों में मौजूद है और ये जो संचार का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ी पट्टियों में रह रहे लोग, जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे और या फिर रेगिस्तान की लोग, तो ये सब अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर रहते हैं। आज भी से अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खातों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत अयामी भूमिका नजर आ रही है। तो जो पत्र का ये आप देख सकते हैं खाते होते हैं, जो आपके कुछ भी काम धंधे के लिए आप कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो भी कुछ होते हैं आपको डाकघर से ही प्राप्त किया जा सकता है। और डाकघर के चक्कर सभी लोग काटते हैं, वहाँ रोजाना जाते हैं सैकड़ों लोग और अपने जो भी इसके डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी कुछ बाहर से आए होते हैं, वो सभी वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यह इसके बारे में आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको जो पत्र का महत्व बताना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि इसकी विशेषता आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना चाहिए कि पुराने ज़माने से ही ये चली आ रही है और ये आज के समय में कुछ ज़्यादा ही लोकप्रिय हो चुके। संसार जो आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होने के बाद भी ये पत्र का प्रयोग, लेटर का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है आज के समय में भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तन से बताया, इसके नेक्स्ट क्लासेस भी अपलोड कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।